नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ आज हैं ललितपुर के सदर विधायक राम रतन कुशवाहा जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ललितपुर में विकास की क्या गंगा बही। नमस्कार विधायक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी जनपद वासियों को नमस्कार, प्रणाम। विधायक जी, ये बताएं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ललितपुर में विकास की क्या गंगा बही? देखिए, 10 साल से लगातार केंद्र की सरकार हमारी चल रही है और 7 साल हमारे प्रदेश की सरकार को हो गए। और इन 7 वर्ष के पीरियड में, 10 वर्ष के पीरियड में ललितपुर जनपद में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। विकास के दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है मेडिकल कॉलेज, दूसरी उपलब्धि हमारा फ्लाईओवर, और तीसरी उपलब्धि हमारा राजकीय महाविद्यालय और शहर की, यहाँ की जिले की सड़कें। ये जो विकास हुआ है, इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार निरंतर। सर, ललितपुर सिटी ऑफ डैम्स कहा जाता है, उसके बाद भी पानी की इतनी समस्या। मोदी जी की योजना हर घर नल योजना का क्या हाल है? देखिए, मोदी जी की हर घर जल योजना का काम निरंतर हमारे जनपद में चल रहा है और 50 से 60% काम हमारा हो गया है। आगामी 4-5 महीने में हम इस पर और तेजी से काम करा रहे हैं ताकि सबको पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाए। और अभी कई गांवों में हमारी सप्लाई हो गई है, कई गांवों की टेस्टिंग चल रही है, कहीं पाइपलाइन बिछ रही है, कहीं कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस तरह से हर घर जल योजना हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें किसी भी व्यक्ति को पानी का अभाव ना हो, पीने का पानी उसको बिल्कुल आरओ वाटर की तरह प्राप्त हो जाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, लाइट की बड़ी समस्या है, बिजली की बड़ी समस्या है। लोग यहाँ के शिकायत कर रहे हैं। ये कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हम पूरी बिना कटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ बिजली का इतना संकट। देखिए, बिजली का संकट एक्चुअल में हम जानते हैं कि सरकार की ओर से नहीं है। ये संकट हम लोगों की, हम उपभोक्ताओं की वजह से है। हम लोग जो उपभोग करते हैं, हमने देखा होगा कि केवल गर्मी के सीजन में ही अभी आके ये सारी बातें बढ़ती हैं। लोग कनेक्शन लिए हैं 2 किलोवाट का, 4 किलोवाट का और उपयोग करते हैं उससे जस्ट डबल का। तो ऐसे में ट्रिपिंग होती है, फॉल्ट होते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर जलते हैं, जिस वजह से ये समस्याएं होती हैं। खासतौर से इस समय आंधी पानी का भी अब हो रहा है, उस वजह से कुछ खंभे हमारे टूट गए थे, जिसके काम हम लगातार चला रहे हैं। फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पहले जब लाइट नहीं हुआ करती थी, उस समय ज़्यादा परेशान नहीं होता था आदमी। जब चूंकि लाइट हर जगह हो गई, हर घर में हो गई है, और आदमी उपभोग करने में अपनी स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहा है। अगर वो जैसे कि जैसे उसको कनेक्शन अगर 2 किलोवाट का है तो उसको अपना कंजम्पशन 2 किलोवाट के हिसाब से ही करना चाहिए, जबकि वो घर में 2 किलोवाट का कनेक्शन लेके 4 किलोवाट और 5 किलोवाट तक के अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, जिससे इस तरह से कई जगह ट्रिपिंग होती है और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। कहते हैं केंद्र की योजना आवास योजना में आरोप है कि यहाँ 30-30 हजार रुपए मांगे गए, इस पर क्या? देखिए, आरोप तो किसी भी बात पर लगाया जा सकता है। मैंने कई लाभार्थियों से संपर्क किया, खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में। मैंने उन लोगों से कई तरह से पूछना चाहा है, कोई 2000 रुपये कहने को तैयार नहीं होता। मैंने कहा केवल एक शिकायत दे दो, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मुझे केवल बता दो। तो भी आवास का जो लाभार्थी है वो इस शिकायत को कन्फर्म नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते हैं कि कोई यहाँ उत्कोच लिया जाता है या सुविधा शुल्क लिया गया है। बेरोजगारी और पलायन, स्टूडेंट्स परेशान हैं कि वो एग्जाम होते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है, इस पर आपका क्या? देखिए, आपने देखा इस समय 2 बार जो एग्जाम हुए हैं, पुलिस का हो चाहे टीचर्स का, इनमें जो पेपर्स जिनने भी आउट किए हैं उनकी बाकायदा गिरफ्तारी हो रही है। और अभी चुनाव के तुरंत बाद हम फिर से उसी परीक्षा को उन्हीं आवेदनों के आधार पर लोगों से परीक्षा में शामिल कराएंगे और इस बार कोई नकल नहीं हो पाएगी, ये तय मानो। साथ ही जिनके सेंटर हम बदलने जा रहे हैं, उन लोगों को कहा है कि वो अपने चॉइस के सेंटर ले लें, वहाँ उनको परीक्षा देने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। और 4 जून के बाद हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं फिर से होंगी और बिना नकल के होंगी और कोई पेपर वर्कआउट नहीं होगा। पलायन को आप कैसे रोकें? देखिए, पलायन के संबंध में ये बात सही है। जब हमारा आदमी रबी की फसल से
खरीफ की फसल से खाली होता है तो वो पैसा कमाने के लिए दिल्ली मध्य प्रदेश की तरफ चला जाता है। अब हम ऐसी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं, मनरेगा के आधार पर लोगों को यही काम दे रहे हैं, नालों की सफाई कराना, नालियों का निर्माण कराना, तालाबों का उच्चीकरण कराना, तालाबों का सुंदरीकरण कराना, छोटे छोटे खेत तालाब बनवाना। मनरेगा के तहत किसानों को, मजदूरों को मजदूरी देकर हम पलायन रोकने का काम कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ा प्रोजेक्ट 2000 एकड़ में बल्क ड्रग पार्क महरौनी विधानसभा के ग्राम सैदपुर में हमारी सरकार ने स्वीकृत किया, जो उत्तर भारत का 1 नंबर का यहाँ बल्क ड्रग पार्क होगा, जिसमें हमारे हजारों लोग उसमें जॉब प्राप्त करेंगे और इस तरह से पलायन रुकेगा और बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। वो ऐसे कौन से 2 काम हैं जो चाहेंगे आपके सांसद ललितपुर की जनता को का कराएं, या यहाँ पर एक कोई ऐसी चीज लेके आए जिससे उनकी समस्या हल हो? ऐसे वो 2 कौन से काम? देखिए, मेरे हिसाब से मेरे सांसद को ललितपुर जनपद में उद्योग के दृष्टि से बल्क ड्रग पार्क हो ही रहा है और फूड क्लस्टर की और स्थापना करानी चाहिए। दूसरा काम हमारा ये है, पर्यटन हब इस जनपद को बनाया जा सकता है, उस पर हमारा काम भी चल रहा है, लेकिन तेजी से विश्व के नक्शा पटल पर ललितपुर का नाम दिखे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और सांसद महोदय भी हमारे प्रयास कर रहे हैं कि पर्यटन हब ललितपुर बन जाए, जिससे ये विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा काम यहाँ होगा। ललितपुर हस्तशिल्प के लिए भी जाना था, उसके लिए आप क्या करें? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर ओडीओपी में हमने अपने जनपद की चंदेरी साड़ी के प्रोडक्ट को हौजरी के रूप में और हौजरी का सामान, यानी हम ये कह सकते हैं कि हस्तशिल्प में हाथ से बनी हुई साड़ियाँ, हौजरी का काम, ये 2 बड़े काम ऐसे हैं जिनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और इस पर हमारा फोकस बढ़ रहा है। कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगार जो युवा हैं उनको ट्रेंड करके मुद्रा लोन के माध्यम से ऋण दे करके उनको उनका रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी नौकरी सभी को संभव नहीं है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी जो करते हैं, उनको एग्ज़ाम दे करके जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारे जनपद के ही 5 से 10 लड़के आईएएस आईपीएस में निकल के गए हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं इस बार? क्या मिजाज है आपकी ललितपुर की जनता? देखिए, ललितपुर विधानसभा की स्थिति तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे मार्जिन से हमारा प्रत्याशी यहाँ जीतेगा और जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, महरौनी और ललितपुर। 2019 का चुनाव यहाँ लोकसभा का यही अनुराग शर्मा हमारे लड़े थे और हमने पहले से कहा था कि हमारे यहाँ आपको ललितपुर विधानसभा में 2 लाख वोट मिलेगा और 2,04,000 वोट उनको प्राप्त हुआ था। इस बार की स्थिति ये है कि गर्मी का मौसम होते हुए भी हम चाहेंगे कि यहाँ 80% तक हमारी वोटिंग हो। उसके लिए हम लोग भूमि तल पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगा करके, बूथ अध्यक्ष को, पन्ना प्रमुख को, सेक्टर संयोजक को, सभी को लगाकर जनता के बीच में भेजने का काम कर रहे हैं। और उस दिन हमारी व्यवस्था रहेगी कि हम साधन सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से जो उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करते हुए वोटर्स को बूथ तक भेजने का काम करेंगे। और ये तय है, लोकसभा का चुनाव अनुराग शर्मा ही जीतेंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पिछली बार 3,66,000 से जीते थे। इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि उनका ये स्कोर बढ़े और अपने पुराने रिकॉर्ड को वो स्वयं तोड़ें और भारी वोटों से जीत करके लोकसभा में हम लोग भेजने का काम करेंगे। पिछले 5 सालों में उन्होंने यहाँ ललितपुर की जनता के लिए क्या क्या किया? देखिए, पिछले 5 साल में हमें जानते हैं जो विधानसभा क्षेत्र के काम है उनको मैंने खुद अपने निधि से, बुंदेलखंड विकास निधि से और सरकार से कराने का काम किया। बड़े कामों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की सीआरएफ फंड से सड़कें बनी, जो अनुराग शर्मा की देन है। हमारे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, जो अनुराग शर्मा और केंद्र की सहमति से, संस्तुति से बना है। हमारा फ्लाईओवर यहाँ बना है और विधानसभा महरौनी और ललितपुर में नदियों पर पुलों के निर्माण हुए हैं, जो अनुराग शर्मा की विशेष उपलब्धियां हैं। इस बार आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, हम ये जानते हैं कि हमें जो लक्ष्य मिला है कि हमें अपनी लोकसभा जीतनी है, ये लोकसभा हम जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं को जीतने का लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी का है। हम लोग उसमें सहयोग करके इस लोकसभा को बढ़ाएंगे और 80 सीटें प्रदेश की जीतेंगे। तो जब 80 सीटें प्रदेश की जीतेंगे
तो निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी 400 पार हो जाएंगे। क्या लगता है आपको अनुराग शर्मा की जीत का अंतर क्या रहेगा? जीत का अंतर पहले से बेहतर होगा। 3,66,000 से पिछली बार जीते थे। इस बार उनके साथ जो विरोधी लड़ते थे चुनाव वो हमारे साथ हैं। जो हमारे साथ विरोध में चुनाव लड़ते थे वो भी भाजपा में आ गए। सब लोग मिलकर जब भाजपा के लिए लगे हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्कोर बढ़ेगा और अनुराग शर्मा बहुत अच्छे वोटों से यहाँ जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक ललितपुर के रामरतन कुशवाहा जी, जिनको आपने देखा और सुना। अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 मई को आखिर ललितपुर और झांसी की जनता क्या करती है, किसको इसके सिर पर ताज रखती है। नमस्कार, मैं वैभव सिंह और आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से।